हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही आपकी स्टडी? फ्रेंड्स, जैसा कि मैं कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि समीकरण को संतुलित करने का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं आपके लिए इसका सेपरेट वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप समीकरण संतुलित करना अच्छे से सीख जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह नया चैनल है और नए चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत बहुत ही होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिखा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इधर लिखा है RHS यानी राइट हैंड साइड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम अभिकारक तथा अभिकर्मक या क्रियाकारक के नाम से हम जानते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि इस साइड जितने भी पदार्थ होंगे वो सब क्या होंगे? तो वो होंगे अभिकारक, अभिकर्मक या क्रियाकारक होंगे। तीनों में से कोई एक नाम चूज करके आप बोल सकते हैं। और इस साइड जो भी होंगे वो होंगे उत्पाद या क्रियाफल, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे प्रोडक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा है तो ये क्या हुए? तो ये हुए उत्पाद या क्रियाफल या प्रोडक्ट। तो इन सभी को हम संतुलित करना आज हम सीखेंगे, और इसमें से जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सब एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं, और उन सभी क्वेश्चन को मैं आज संतुलित करूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साइड जितने परमाणुओं की संख्या होगी उतना ही इधर परमाणुओं की संख्या होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या जितना होगी उतना ही उत्पाद में परमाणुओं की संख्या होगी। अगर दोनों बराबर होंगे तभी ही संतुलित होंगे, अगर दोनों बराबर ना होंगे तो वो संतुलित नहीं कहलाएगा। तो आइए इनको हम संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ Fe। Fe क्या है? ये लोहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं लोहा इसमें कितने हैं। अगर यहाँ कोई चिन्ह या ऐसे एक या दो नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि लोहा यहाँ अकेला है, एक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे Fe कितने हैं? तो एक है, तो यहाँ लिखेंगे एक। ठीक है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ Fe जो लोहा है ये एक ही ग्रुप का है। क्या है? एक ही ग्रुप का है या एक ही फैमिली का है, तो इसको एक ही फैमिली में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ H2O है यानी ये जल है, और जल में हम देखिए कि हाइड्रोजन कितने हैं? तो 2 है, तो लिखेंगे हम क्या? हाइड्रोजन 2। क्लियर। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ किसी संख्या का निशान नहीं है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन 1 है, तो हम लिखेंगे 1। ओके। अब यहाँ एक फैमिली का है तो इसको हम एक फैमिली में शामिल कर देंगे, यानी ये एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में इसको शामिल कर देंगे। आइए हम अब बात करते हैं उत्पाद की। यहाँ देखिए Fe कितना है? तो Fe हमारा 3 है, तो लिखेंगे 3। ऑक्सीजन कितने हैं? तो यहाँ हमारा ऑक्सीजन है 4, तो लिखेंगे 4। अब ये कैसा है? तो ये एक ग्रुप का है, एक फैमिली का है, तो आप इसको एक ग्रुप में इसको कन्वर्ट करेंगे, एक ही ग्रुप में यह रहेगा। अब यहाँ हाइड्रोजन है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि प्लस के निशान से जब भी आता है तो वो ग्रुप चेंज हो जाता है, इस बात को आप अच्छे से याद रखें। तो यहाँ बीच में प्लस का निशान है और यहाँ H2 है ये, तो ये अलग ग्रुप का हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है। ठीक है। और ये एक ग्रुप का है, तो ये एक ग्रुप का हम रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम संतुलित करेंगे इसको। देखिए बड़ा ही आसान है। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि लोहा इसमें 1 है, और इसमें देखिए कि लोहा कितने हैं? ओ, यहाँ लोहा 3 है, तो ये बराबर कैसे होगा? यहाँ लोहा 1 है और यहाँ लोहा 3 है, तो बराबर कैसे होगा? बहुत ही अच्छी बात है। करना क्या है? Fe यानी इसमें आपको 3 से गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 एकम क्या होगा? 3। अब यहाँ लोहा कितने हो गए? 3 हो गए। अब यहाँ लोहा कितने हैं? 3 है, तो ये बराबर
हो गया। ठीक है, अब ये संतुलित हो चुका है Ap। अब आइए हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, तो ये तो संतुलित है। क्या ये संतुलित है? लेकिन अब यहाँ बात करते हैं, ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है, तो संतुलित कैसे होगा? यहाँ ऑक्सीजन 4 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। बड़ा ही सिंपल है, इसमें हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। लेकिन 4 से गुना किए तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ही ऑक्सीजन के 1 से ही गुना कर देना है, नहीं, एक ग्रुप का है तो दोनों में गुना करना पड़ेगा। यानी 4 से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन भी 8 अब हो चुका है, और 4 से 1 में गुना करेंगे तो ये होगा 4। तो इससे ये पता चला कि हाइड्रोजन 8 हुआ और ऑक्सीजन 4 हुआ। तो 4 से गुना किए, ये ग्रुप का था इसलिए हम सभी में गुना किए। अब यहाँ से आप आइए शुरू से मिलाते हैं। Ap कितने हैं? 3 है, तो यहाँ Ap 3 है। क्लियर? अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन 8 है, अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, ये कैसे होगा? अब यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा कि 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस 4 से 2 में गुना किए तो 8। ओके, अब आइए अब शुरू से इसको हम मिलाते हैं। लोहा कितने हैं? तो 3 है, आप देख सकते हैं यहाँ भी लोहा 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं? तो यहाँ 8 है। अब देखिए हाइड्रोजन भी यहाँ 8 है, ये बराबर है। ऑक्सीजन कितने? 4 है। अब देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। अब तो ये संतुलित हो चुका है। अब आपको लिखना क्या है, इस ग्रुप में आप कितना से गुना किए हैं Ap में? 3 से, तो आपको लगाना है 3। ओके, और H2O इस ग्रुप में, ये वाला ग्रुप था, इसमें कितना से गुना किए? 4 से, तो आपको लगाना पड़ेगा 4। क्लियर? अब आइए इधर, हाइड्रोजन में कितना से गुना किए हैं? 4 से, तो आपको लगाएंगे यहाँ, लगाना होगा 4। ओके फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए फ्रेंड्स अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। फ्रेंड्स मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है H2 + O2 और H2O, और बीच में है तीर का निशान। यहाँ ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण कर रहा है, लेकिन यह संतुलित नहीं है। तो आइए हम इनको संतुलित करते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है। ओके, और ये एक ग्रुप में है तो एक ग्रुप का निशान लगाएंगे। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स प्लस के बाद जो भी आता है पदार्थ उसके ग्रुप बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन 2 है, तो एक ग्रुप का है तो हम एक ग्रुप में बांट देंगे। ओके, अब इधर आ जाइए, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ 1 है, एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में बांट देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ मिलाइए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। चलो ये तो संतुलित है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, अब यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसको संतुलित करने के लिए इस भाग में आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। अब जो ही 2 से गुना किए तो इसका मतलब इसमें भी गुना करना पड़ेगा और इसमें भी गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रुप का है, इसलिए आपको गुना करना पड़ेगा। अब 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 एकम कितना हो जाएगा? तो 2 हो गया। अब मिलाइए इसको, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 4 है, अब तो ये संतुलित नहीं है, तो इसमें आप क्या करेंगे, कितना से गुना कर देंगे? 2 से, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। ओके, तो इसमें आगे अब ये नहीं करेंगे कि इसमें गुना कर देंगे, नहीं, ये ग्रुप बटा हुआ है, ये अलग इसमें गुना नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2, और ये संतुलित हो गया। अब जिसमें कितना से गुना किए हैं उसको यहाँ लिख देंगे। यहाँ हाइड्रोजन में 2 से गुना किए थे तो आप लिखेंगे 2। ओके, और यहाँ H2O में भी 2 से गुना किए थे तो आप यहाँ लिखेंगे 2, और इस प्रकार हमारा यह समीकरण संतुलित हो चुका है। आइए फ्रेंड्स अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन मैंने NCERT बुक में से आपको छठा का A सवाल आपको मिल जाएगा, आपके बुक में है, वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो आइए इनको हम संतुलित करते हैं। वही विधि लिखना है आपको। सबसे पहले यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन यहाँ 1 है, तो आप लिखेंगे यहाँ हाइड्रोजन 1। नाइट्रोजन कितने हैं? N हमारा कितने हैं? तो यहाँ 1 है,
ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन हमारा 3 है, तो आप लिखेंगे यहाँ 3। देख रहे हैं, तो ये एक ग्रुप का है, तो हम इसको एक ग्रुप में बांट देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ प्लस है, तो ये अब अगला जो पदार्थ है इसका मतलब ये इसका ग्रुप चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कैल्शियम कितने हैं, तो यहाँ कैल्शियम है, देख सकते हैं 1 है। ओके, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन यहाँ देखिए CaOH का होल ट्वाइज है। इससे ये पता चला कि ऑक्सीजन भी 2 होंगे और हाइड्रोजन भी 2 होंगे, ब्रैकेट में है तो। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 होंगे और हाइड्रोजन भी यहाँ कितने होंगे, तो 2 होंगे। ओके, अब ये एक ग्रुप का है, तो हम इसको एक ग्रुप में बांट देंगे। क्लियर फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए इस साइड कैल्शियम कितने हैं, तो यहाँ कैल्शियम 1 है। ओके, नाइट्रोजन कितने हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2 है, यानी होल ट्वाइज Ca*NO3 का होल ट्वाइज है। तो नाइट्रोजन कितने यहाँ होंगे, 2 होंगे, क्योंकि यहाँ N में यहाँ पे 1 छिपा रहता है, तो 1 में 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ 2 होंगे। और ऑक्सीजन कितने होंगे, तो यहाँ ऑक्सीजन 3 यहाँ पहले से है और ये 2 में गुना, 3 दूनी कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। एक ग्रुप का है, तो एक ग्रुप में हम इसको बांट देंगे। ओके, अब यहाँ H2O जल में जाइए, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 लिखेंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन 1 है, तो 1 लिखेंगे। ओके, ये एक ग्रुप का है, तो एक ग्रुप में हम बांट देंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम इसको संतुलित करेंगे। देखिए हाइड्रोजन यहाँ 1 है, अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो ये तो बराबर नहीं है, तो इसको संतुलित करने के लिए आपको यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। जो ही 2 से गुना किए तो आपको इसके साथ सभी में गुना करना पड़ेगा, यानी 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन भी 2 हो गए। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, यानी नाइट्रोजन भी अब 2 हो चुके हैं। 2 से 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, यानी ऑक्सीजन भी अब 6 हो चुके हैं। आइए मिलाते हैं, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन अब 2 है। नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 6 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है। अब देखिए कैल्शियम 1 है, तो यहाँ भी कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो आइए इसको हम गुना कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे हम, यहाँ 2 था ऑक्सीजन, यहाँ 1 है, तो 2 से गुना कर देंगे तब तो पूरा हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अब आइए इसको मिलाते हैं। हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ देख सकते 4 है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, लेकिन नीचे यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, तो टोटल कितने हुए, 4 हाइड्रोजन। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन है, तो ये संतुलित हो चुका है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, तो ये भी संतुलित हो चुका है। ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है, ये भी संतुलित हो चुका है। यहाँ कैल्शियम 1 है, कैल्शियम यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी आप देख सकते हैं कि संतुलित हो चुका है। अब फर्क ये है कि किसमें कितना से गुना किए उसको हम लिख देंगे। यहाँ इस ग्रुप में हम गुना किए थे 2 से, तो यहाँ लगा देंगे 2। ठीक है, और यहाँ पे आइए H2O में, यानी इस ग्रुप में गुना किए थे 2 से, तो ये ग्रुप है, तो इसमें हम लगा देंगे 2। और इस प्रकार हमारा समीकरण शानदार तरीके से संतुलित हो चुका। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स हम अब अगला क्वेश्चन को हम संतुलित करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं NaOH प्लस H2SO4 तीर है, फिर Na2SO4 प्लस H2O, इन सभी को हम संतुलित करेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ Na देख रहे हैं सोडियम, सोडियम कितने हैं, तो 1 है। सोडियम कितने, 1 है, तो हम लिखेंगे 1। ऑक्सीजन O हमारा यहाँ है, तो ऑक्सीजन कितने हैं, तो 1 है, तो हम लिखेंगे 1। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, तो लिखेंगे 1, 1 ही है। और ये एक ग्रुप का है, यहाँ एक ग्रुप का है, तो एक ग्रुप में हम इसको बांट देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ प्लस है, तो प्लस के बाद जो है वो हमारा दूसरा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं इस ग्रुप में, 2 है, तो लिखेंगे 2। सल्फर कितने हैं,
तो सल्फर यहाँ हमारा 1 है तो लिखेंगे 1। ओके, ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन यहाँ आप देख सकते हैं 4 है तो लिखेंगे 4। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा ए ग्रुप का है तो हम इसको ए ग्रुप में बांट देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आइए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ सोडियम कितने हैं? यहाँ सोडियम आप देख सकते हैं 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ सल्फर कितने हैं? तो सल्फर 1 है। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है तो 4 लिखेंगे। ओके, और ये ए ग्रुप का है तो हम बांटेंगे ए ग्रुप में। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ हाइड्रोजन देख सकते हैं, हाइड्रोजन कितना है? तो यहाँ 2 है तो लिखेंगे 2। ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो लिखेंगे 1। और ये ए ग्रुप का है तो आप ए ग्रुप में बांट देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए हम इन सभी को अब संतुलित करते हैं। यहाँ सोडियम 1 है और यहाँ सोडियम 2 है। ठीक है, तो यहाँ 1 है और वहाँ 2 है, तो इसको संतुलित करने के लिए पहले आपको इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देख सकते हैं कि 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 2। क्या आप इसी में सिर्फ गुना करेंगे? नहीं, आपको इस सभी में गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये सभी एक ग्रुप का है। 2 से 1 में गुना किए तो 2 हुआ, 2 से 1 में गुना किए तो फिर 2 हुआ। इससे ये पता चला कि सोडियम भी 2 और हाइड्रोजन भी 2 हुए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मिलाते हैं। सोडियम यहाँ 2 है तो यहाँ भी सोडियम 2 है। ऑक्सीजन 2 है, अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन 4 है। चलिए इसको रहने दीजिए, आगे हम देखते हैं। अब फ्रेंड्स हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो हाइड्रोजन भी यहाँ 2 है। ओके, अब देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है ना, तो अब इसमें 2 ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? यहाँ आपको पुराने के लिए सबसे पहले 2 से इस ग्रुप में आपको गुना करना पड़ेगा। तो हम चलिए इसको 2 से गुना करते हैं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 एकम 2। आइए अब शुरू से मिलाते हैं। सोडियम 2 है तो यहाँ भी सोडियम 2 है। ऑक्सीजन 2 है, नीचे भी आ जाइए, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 4। 4 और 2 कितने हुए? 6 हुए। तो यहाँ भी देखते हैं ऑक्सीजन 6 है क्या? ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। 4 2 कितने हुए? 6। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन संतुलित हो चुका है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। 2 और 2 कितने हुए? तो 4 हुए। यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन भी अब संतुलित हो चुका है। यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सल्फर भी अब संतुलित हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ये समीकरण अब हमारा संतुलित हो चुका है। तो जिसमें जितना से गुना किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, उसमें उतना हम लिख देंगे। फ्रेंड्स हमने इस ग्रुप में 2 से गुना किया था तो हम लिखेंगे 2। ठीक है, और इस ग्रुप में 2 से गुना किए थे तो इस ग्रुप में भी हम लिखेंगे 2, और इस प्रकार हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। आइए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ मैंने 6 का डी लिया है। आपकी बुक में 6 का जो सी है वो पहले से ही ऑलरेडी संतुलित है, इसीलिए मैंने 6 का डी लिया है। आइए इसको हम संतुलित करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि बेरियम कितने हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेरियम 1 है। क्लोरीन कितने हैं? तो क्लोरीन यहाँ 2 है। अब ये एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में हम इसको बांट देंगे। फ्रेंड्स आप वीडियो को रोक करके इसको साथ ही साथ आप संतुलित भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है। सल्फर कितने हैं? तो 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? तो यहाँ 4 है। और ये एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में हम बांट देंगे। आइए हम उत्पाद में देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ बेरियम कितने हैं? तो यहाँ 1 है। और यहाँ सल्फर कितने हैं? तो 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? तो 4 है। और ये एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में हम इसको क्या करेंगे? तो बांट देंगे। और ये यहाँ देख सकते हैं इस ग्रुप में हाइड्रोजन कितने हैं? तो 1 है। और यहाँ क्लोरीन कितने हैं? तो 1 है। ये एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में हम इसको बांट देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देख सकते हैं कि बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है। क्लोरीन 2 है। अब यहाँ देखिए क्लोरीन यहाँ 1 है तो इसमें आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। और 2 से यहाँ भी 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। ये एक ग्रुप का है इसलिए हमें सभी में गुना करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ मिलाते हैं। बेरियम 1 है तो बेरियम यहाँ 1 है। क्लोरीन 2 है, आप देख सकते हैं यहाँ भी क्लोरीन 2 प्राप्त हो चुका है। हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है।
सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। इस प्रकार हमारा यह समीकरण संतुलित हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस ग्रुप में 2 से गुना किया है, तो मैंने यहाँ लिखूंगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम एक समीकरण मैं आपको देता हूँ संतुलित करने के लिए। अब फ्रेंड्स, मैंने यह क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। फ्रेंड्स, आपको संतुलित करके बताना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है और यह संतुलित नहीं है, और इसको संतुलित करके आप हमें बताएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है और इस पर आप मैसेज जरूर करेंगे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप गलत सीखे या सही सीखे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा अपने लाइक्स और कमेंट के साथ जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।